Good morning, students. I am again here with a new story named Out of Business, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was born in Madras in 1906. He was a highly acclaimed Indian author. तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपको एक नया लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, नई स्टोरी है और उसका नाम क्या है? आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? आर के नारायण। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में जब मैं अपनी वीडियो डालती थी आपको लेसन पढ़ाने की, तो आप लोग बड़े ध्यान से, मैंने देखा कि बड़े ध्यान से आप उसका काम करके मुझे सेंड करते थे, बड़े क्यूरियस होके। लेकिन आजकल आप लोग ना तो होमवर्क सेंड करते हो, अगर होमवर्क सेंड नहीं करते तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग उसको लर्न भी करते होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही कहा था कि आप अपना होमवर्क जो है वो मुझे लिख के प्रॉपर सेंड किया करो और मैं आपको उसके रिमार्क्स दिया करूँगी। तो आपने मैंने पहले भी आपको बड़ी बार कह चुकी हूँ कि ये मत सोचो कि ये अब लॉकडाउन है, हमारे स्कूल नहीं लगे हुए हैं तो पेपर नहीं होंगे। पेपर आपके स्कूल आपके किसी भी समय खुल सकते हैं और आपके पेपर एज इट इज़ जैसे पहले होते हैं वैसे ही होंगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखो। ठीक है, आपने प्रॉपर अपना होमवर्क करना है, पूरी कॉपीज जो है वो अपनी मेंटेन करनी है और उसको लर्न करके रखना है, ताकि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके टेस्ट वगैरह होंगे और आप पेपर दे सको आराम से। अब मैं आपको स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ, अपने ध्यान से सुनना है इसको। लिटिल ओवर ए ईयर एगो Ramarao went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. एक साल से कुछ अधिक समय हो गया था जब रामा राव जिस कंपनी में, ग्रामोफोन कंपनी में काम करते थे, जिसके वह मालगुड़ी एजेंट थे, वो कंपनी बंद हो गई. He had put into that agency the little money he had inherited as security. उन्होंने इस कंपनी में थोड़े से पैसे जो थे वो एज ए सिक्योरिटी, वो पैसे जो उनको विरासत में मिले थे उन्होंने जमा करवा के रखे थे. फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम एनफ मनी. 5 साल तक उनको ये कंपनी जो थी उसमें वो मतलब काफ़ी पैसे उनको देती रही, जिसमें जस्ट एनफ टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट, जिसमें उसके परिवार का और उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का आराम से गुजारा हो सके. ही बिल्ट ए स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग एन ओल्ड बेबी कार ऑफ फॉर हिज यूज़. तो उसने अपने एक्सटेंशन में एक छोटा सा बंगलो भी बनवाया और एक छोटी सी पुरानी कार खरीदने के लिए भी वह सोच रहे थे. एंड वन डे इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू द क्रैश केम. तो एक दिन मानो ऐसा हुआ कि मानो आकाश की बिजली आ गिरी हो. क्या हुआ? द केम क्रैश, द क्रैश केम. क्या हुआ कि उनकी कंपनी जो थी वो बंद हो गई. ए सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसिस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. व्यापार, बैंकिंग और राजनीति में मानो एक सीरीज ऑफ लगातार एक सर्कमस्टांसिस जो थे वो एक के बाद एक होने वाले सर्कमस्टांसिस जो थे वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे. द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया. वो ग्रामोफोन कंपनी जिसकी फैक्ट्री जो किसी जगह पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में फैक्ट्री थी, ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड क्या होता है? बंद हो गई. व्हेन ए बैंक इन लाहौर क्रैश्ड. तो वो कंपनी जो थी वो क्या हो गई? बंद हो गई. जब व्हेन ए बैंक इन लाहौर, जब लाहौर में एक बैंक जो था वो बंद हो गया, विच वॉज इट सेल्फ ए रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंसर्स डेथ. वो क्यों हुआ? क्योंकि बॉम्बे का एक साहूकार था, फाइनेंसर था, जिसकी डेथ हो गई थी, उसके कारण वो बैंक बंद हो गया था. द फाइनेंसर वॉज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 feet बिलो द रोड. तो वो जो फाइनेंसर था वो पहाड़ी से नीचे को आ रहा था जब उसकी कार जो थी वो नीचे गिर गई और
कितनी नीचे गिर गई? 300 फुट जो थी वो सड़क के नीचे खाई में गिर पड़ी। इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ हैड एलोप्ड विद हिज कैशियर। ऐसा सोचा गया कि शायद उसने आत्महत्या की थी क्योंकि उसकी पत्नी पिछली रात को एक उसके कैशियर के साथ भाग गई। रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स। रामाराव ने अचानक अपने आप को सड़क पर पाया। एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ हिज कोलैप्स। पहले तो वो मुश्किल से ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे इस कोलैप्स होने के क्या कारण हो सकते हैं, कि मेरा जो धंधा है, जो मेरा काम है, जो चला गया, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देयर वॉज ए लिटिल मनी इन द बैंक। बैंक में भी उसके पास थोड़े ही पैसे थे। एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड, और उसके हाथ में भी कुछ कम ही स्टॉक थे। बट द स्टॉक मूव्ड स्लोली, लेकिन आस्ता आस्ता वो स्टॉक जो था वो भी ख़त्म होता गया। द प्राइसेस वर गोइंग डाउन, उसके जो रेट थे, वो दाम जो थे वो नीचे गिरते गए। एंड ही कुड हार्डली रियलाइज ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और उसके कुछ मुश्किल से कुछ 100 रुपये ही वो बना सका। When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. जब उसने अपनी सिक्योरिटी वापस लेने के लिए, अपने जमा पैसे वापस लेने के लिए अप्लाई किया, तो आगे उसे कोई भी एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं था। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग। बैंक में रखा हुआ जो उसका पैसा था वो बड़ी तेज़ी से मेल्टिंग मतलब ख़त्म होता गया। रामाराव's वाइफ नाउ टाइड सम मेजर्स ऑफ इकोनॉमी। अब रामाराव की जो पत्नी थी उसने कुछ बचत करने की कोशिश की। शी सेंट अवे द कुक। उसने कुक होता है खाना बनाने वाला, उसने कुक को भेज दिया। एंड द सर्वेंट विदड्रॉ द चिल्ड्रन फ्रॉम ए फैशनेबल नर्सरी स्कूल एंड सेंट देम टू ए फ्री प्राइमरी स्कूल। उसने नौकर को निकाल दिया और उसने बच्चों को भी अच्छे नर्सरी स्कूल से निकाल लिया और एक प्राइमरी स्कूल, फ्री प्राइमरी स्कूल में डाल दिया। एंड दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू ए वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट। अब उन्होंने अपना जो बंगला था उसको भी किराए पे दे दिया और मार्केट में एक छोटे से घर में वो चले गए। रामाराव सेंट आउट ए डजन एप्लीकेशन ए डे। रामाराव एक दिन में दर्जनों एप्लीकेशन जो था वो देता था, किसके लिए? नया काम ढूंढने के लिए। एंड वोर हिज फीट आउट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। और उसने अपने रोजगार ढूंढने के लिए उसने अपने पैर भी थका लिए। फॉर ए मैन अप्रोचिंग 40 लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कम वेरी इजली। एक आदमी जो 40 साल की उम्र में है उसके लिए अब काम धंधा ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। स्पेशली व्हेन ही वाज जस्ट लॉस्ट एन इंडिपेंडेंट ल्यूक्रेटिव बिजनेस। तब जब उसने अभी नया नया अपना अच्छा प्रॉफिट वाला काम जो था, अपना बिजनेस जो था वो, और अपना इंडिपेंडेंट, अपना इंडिविजुअल, अपना अकेले का बिजनेस जो था वो खोया हो। रामाराव वाज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टेटिंग हिज रिक्वेस्ट। तो जब भी रामाराव एप्लीकेशन देने के लिए जाता तो वो बड़ा टू बी वेरी मतलब फ्रैंक होके अपना अंदर कार्ड भेजता। ही सेंट हिज कार्ड इन एंड आस्क्ड आई वंडर सर इफ़ यू कुड डू समथिंग फॉर मी। तो वो क्या कहता कि अंदर जब अपना कार्ड भेजता तो क्या पूछता कि सर मैं सोचता हूँ कि शायद आपके पास आप मेरे लिए कुछ कर सकें। माई बिजनेस इज़ ऑल गॉन थ्रू, नो फॉल्ट ऑफ माई ओन। मेरा सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा ही धन्यवादी होऊंगा, आभारी होऊंगा। इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू इन योर ऑफिस। अगर आप अपने ऑफिस में मुझे कोई काम दोगे तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। व्हाट ए पिटी रामाराव, आई एम ऑफली सॉरी, देयर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट। तो वो आगे से वो क्या कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है रामाराव, मेरे पास आपके लिए कोई काम इस वक्त नहीं है। इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टनली रिमेंबर यू। अगर मेरे पास कोई ऐसा काम होगा, संभावना होगी, तो मैं आपको अवश्य याद करूँगा। इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर। हर जगह सेम ही कहानी होती।
ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, जब वो शाम को घर वापस पहुँचते, हिज फीट सैंक एज ही सॉरी हिज हर्ट सैंक, तो उनका जब वो शाम को घर वापस आते तो उनका दिल बैठता। ही टर्न्ड इनटू स्ट्रीट, जब भी वो अपनी गली में मुड़ते, बिहाइंड द मार्केट, जो गली उनकी मार्केट के पीछे थी। हिज वाइफ वुड इनवेरिएबली बी स्टैंडिंग एट द डोर विद द चिल्ड्रन बिहाइंड हर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो उनकी पत्नी रोज की तरह ऐसे ही खड़ी पाती उनका इंतज़ार करने के लिए, और साथ में उनके बच्चे भी होते। वट एंशियस ईगर फेसेस दे हैड, और जब वो वहाँ खड़े होते थे उनका फेस, उनके फेस पे एक उत्सुकता होती थी। so much of trembling, hesitating, hope in their faces, और उनके फेस पर बड़ा ही कांपने वाला, मतलब चिंता से भरी हुई उत्सुकता उनके फेस पर होती। They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment, तो उनको हमेशा ही ऐसा ही लगता कि शायद आज कोई जादुई सफलता इनको मिली होगी। As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him. As he remembered, तो जब ही उनको ये याद आता कि किस तरह बेकार ही रोज की तरह रोजगार, मतलब डेली रोजगार की तलाश में वो भटकता रहता था, और लोग उसको किस प्रकार डिसमिस्ड, मतलब किस प्रकार उसको परेशान करते, जवाब देते थे आगे से। एज विश्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड लेस ट्रस्ट इन हिम, तो वो विश करता था कि मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे पर इतना विश्वास ना करें। हिज वाइफ लुक्ड एट हिज फेस, अंडरस्टूड एंड टर्न्ड इन विदाउट अटरिंग ए वर्ड, उनकी पत्नी उनके जब मुंह को देखती तो बिना कुछ कहे हुए वो समझ जाती उनके फेस को देख के। एंड द चिल्ड्रन टुक द क्यू एंड फिल्ड इन साइलेंटली, और बच्चे चुपचाप उनके इशारे को समझ जाते और चुपचाप लाइन बना के आगे अंदर चले जाते। रामाराव ट्राइड टू इम्प्रूव मैटर्स विद ए फोर्स्ड हर्टिनेस, तो रामाराव जो था वो क्या करता था कि बनावटी हंसी दिखाकर हालात में सुधार लाने की कोशिश करता। वेल हाउ आर वी ऑल टुडे, ठीक है आप सबका सुनाओ क्या हाल है। टू विच ही रिसीव्ड मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो उसके उत्तर में उनको अपनी पत्नी और अपने बच्चों के दबे हुए उत्तर मिलते। इट रेंट हिज हर्ट टू सी देम इन दिस कंडीशन, उसका बच्चों को और अपनी पत्नी की इस हालत को देखकर उसका दिल बैठने लगता। देयर एट द एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल वुड स्पार्कल विद फ्लावर्स एंड ए ब्राइट ड्रेस, तो उसके मन में क्या आता कि वहाँ एक्सटेंशन में ये लड़की फूलों वाले चमचमाते चमकीले ड्रेसेस के साथ कैसे लगती थी। शी हैड फ्रेंडली नेबर्स, उसके बड़े जो नेबर्स थे वो बड़े अच्छे थे। ए वीमेंस क्लब, वहाँ पर औरतों का बड़ा अच्छा क्लब था। एंड एवरीथिंग टू कीप हर हैप्पी देयर, और वहाँ पर हर एक चीज़ उसको खुश रखने वाली थी। बट नाउ शी हार्डली हैड द हर्ट और द need to change in the evening, or she spent all her time cooped up in the kitchen, तो अब उसका मन ही नहीं करता कि वो शाम को अपना ड्रेस जो है वो चेंज करे, क्योंकि वो सारा दिन किचन में अपने आप को व्यस्त रखती है। एंड देन द चिल्ड्रन, द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड ए कंपाउंड, अब फिर उसको बच्चों के बारे में आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो एक्सटेंशन में उनके पास एक बहुत बड़ी कंपाउंड थी, मतलब आंगन था। एंड दे रोम अबाउट विद ए डजन अदर चिल्ड्रन, और वहाँ पर उनके साथ दर्जनों बाकी बच्चे भी थे। इट वॉज पॉसिबल टू हैव न्यूमरस फ्रेंड्स इन द फैशनेबल नर्सरी स्कूल, तो वहाँ जो उनका अच्छा सा नर्सरी स्कूल था, बढ़िया स्कूल था, वहाँ पर तो ये मुमकिन था, संभव था कि वो बहुत सारे वहाँ पर उसको फ्रेंड्स बना सके। बट हियर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर बच्चों का कोई भी उनके दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। एंड कुड प्ले ओनली इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, और उनको घर के पिछवाड़े में वो सिर्फ खेल सकते थे। देयर शर्ट्स वर बिगनिंग टू शो टीयर्स एंड फ्रेज, अब उनकी शर्ट्स जो थी, उनकी कमीजें जो थी वो थोड़ी थोड़ी जगह पे घिसी हुई थी और फटी हुई थी। फॉर्मली दे वर गिवन न्यू क्लॉथ्स वंस इन 3 months, पहले क्या था कि उनको महीने में
वंस इन 3 months, 3 महीने में एक बार उनको नए कपड़े मिल जाते थे। रामा राव ले इन बेड एंड स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स ओवर इट। रामा राव जब भी वो बेड पे लेटता तो वो बिना सोए हुए ही रातें गुजारता। ऑल द कैश इन हैंड वॉज गॉन, नाउ गॉन। अब उसके हाथ में जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वॉज द स्मॉल रेंट दे वर गेटिंग फॉर देयर हाउस इन द एक्सटेंशन। अब उनके पास जो इनकम का सोर्स था वो क्या था? सिर्फ वही पैसे जो उनको किराए से मिलते। दे शडर टू थिंक वट अबाउट हैपन टू दैम इफ देयर टेनेंट शुड सडनली लीव। जब वो ये बात सोचता कि अगर मेरे किराएदार चले गए तो मेरा क्या होगा, तो उसका दिल जो था वो कांप उठता, वो डर के मारे कांप उठता कि मैं कैसे गुजारा करूंगा। इट वॉज इन दिस कनेक्शन दैट रामा राव अक्रॉस ए जर्नल। इसी बारे में जब सोच रहा था तो रामा राव को अक्रॉस ए जर्नल इन द जुबली रीडिंग रूम, तो रामा राव को जुबली रीडिंग रूम में एक पत्रिका मिली। इट वॉज कॉल्ड द कैप्टन, दी कैप्टन। तो उसका नाम क्या था? दी कैप्टन। ये किसका नाम था? उस पत्रिका का। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 pages एंड ऑल ऑफ देम वर डिवोटेड टू क्रॉसवर्ड पजल्स। उसके 4 पेज थे और वो उसके क्या थे? उसके सब पेज पे क्रॉसवर्ड पजल्स थे। इट ऑफर्ड एवरी वीक ए फर्स्ट प्राइज ऑफ 4,000 रुपीज़। हर हफ्ते 4,000 रुपये का इनाम देने की वहाँ पेशकश की गई थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। परिवार की केयर से, परिवार की चिंता से उसका कुछ दिनों तक उसका जो दिमाग था वो मुक्त था। उसको परिवार की कोई चिंता नहीं थी। ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर्स। वो हमेशा अपने उत्तर के बारे में सोचता रहा। किसके? जो पजल्स के उत्तर थे। वेदर इट शुड बी टेलो और फेलो, वेदर बैड और मैड और सैड वुड बी मोस्ट एप्ट फॉर द क्लू विच सेट। तो हमेशा उसके बारे में यही चलता रहता कि ये शब्द टेलो होना चाहिए वहाँ पर, या फेलो होना चाहिए, मैड होना चाहिए, या बैड होना चाहिए, या सैड होना चाहिए। मतलब उस पजल का वो अपने दिमाग में उत्तर ढूंढता रहता। ही मैन हु आर दिस हैड बेटर बी अवॉइडेड। तो इस किस्म के जो आदमी होते हैं उनके दिमाग में यही रहता था कि उनसे बचकर ही रहना चाहिए। ही हार्डली स्टॉप टू लुक एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द डोरवे। तो वो जब भी घर आता वापस, व्हेन ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, जब वो घर वापस आता शाम को, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खड़े हुए मुश्किल से ही देखता ही नहीं उनको। इवन वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड ए लिटिल मनी एंड सेंट डाउन हिज सोल्यूशंस। हर हफ्ते वो उसमें सोल्यूशन पजल्स में अपने पैसे लगा देता एंड अपने उत्तर भेज देता। एंड एवरी वीक ही वेटेड द रिजल्ट्स विद ए पैल्पिलेटिंग हार्ट। और हर हफ्ते वो रिजल्ट्स का इंतज़ार करता, नतीजे आने का इंतज़ार करता अपने धड़कते हुए दिल के साथ। ऑन द डे ए सोल्यूशन वाज ड्यू बी हैंग अबाउट द न्यूज़ एजेंट्स शॉप, वार्मिंग हिमसेल्फ इनटू हिज फेवर इन ऑर्डर टू हैव ए लुक इनटू द लेटेस्ट इशू ऑफ द कैप्टन विदाउट पेइंग फॉर इट। तो जिस दिन भी वो नतीजे आने वाले होते थे उस दिन वो क्या करता, सारा दिन वो न्यूज़ एजेंट की दुकान के आसपास ही मंडराता रहता और क्या करता कि वो मतलब बिना ये सोचता कि बिना पैसे दिए हुए ही मैं उस पत्रिका से अपना रिजल्ट देख लूँ। He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room। तो जब तक जुबली रीडिंग रूम में वो जर्नल वो क्या कहते हैं उसको, वो पत्रिका नहीं आ जाती, तब तक वो बड़ा ही इम्पेशेंट हो जाता, उत्तर देखने में अधीर हो जाता। समटाइम्स द न्यूज़ एजेंट वुड ग्रम्बल एंड रामा राव वुड पैसिफाई हिम विद एन ऑकवर्ड अफेक्टेड ऑप्टिमिज्म। तो कई बार न्यूज़ एजेंट जो था वो मुंह में क्या करता है, बड़बड़ाता उसको देख के। किसको? रामा राव को, हैं। और रामा राव लेकिन उसको बड़े ही अच्छे शांत स्वभाव से उसको उत्तर देता, प्लीज़ वेट, प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, व्हेन आई गेट ए प्राइज़, जब मैं प्राइज़ मुझे मिलेगा, आई विल गिव यू 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो मैं एडवांस में ही आपको 3 साल का शुल्क दे दूंगा। हिज हर्ट क्वेल्ड एज ही ओपन द पेज अनाउंसिंग द प्राइज विनर्स। उसका दिल जो था वो डर जाता जब वो प्राइज विनर वाला पेज जो था वो खुलता है। Someone in Baluchistan, someone in Dhaka and someone in Ceylon had hit upon the right set of words, not Rama Rao। तो कुछ बलूचिस्तान से, कोई ढाका से और कोई सिलोन से
सही शब्दों का आंसर दे देते, लेकिन रामाराव नहीं। इट टुक 3 hours फॉर रामाराव टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक। तो इस दुख से उभरने के लिए उसको, इस शॉक से बाहर आने के लिए उसको 3 घंटे लगते हैं। द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम टू बी टू प्लंज इन टू द नेक्स्ट वीक्स पजल। तो इस से बाहर आने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता था क्या, कि वो नेक्स्ट वीक के पजल में अपने आप को व्यस्त रखें। दैट वुड कीप हिम बियॉर्ड अप विद होप फॉर ए फ्यू डेज मोर। तो कुछ मतलब कि उसको ये था कि कुछ और दिन शायद मेरे कुछ और दिन अच्छे आ जाएंगे, हैं, इस आशा से वो अपने आप को बिजी रखता। दिस वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर सून रैक्ड हिज नर्वस एंड बैलेंस। तो आशा और निराशा के बीच ये जो हिंसक था, उसने उसके साहस और मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। एट होम ही हार्डली स्पोक टू एनीवन। घर में वो सारा दिन परेशान रहता और किसी से कोई स्पोक मतलब बात नहीं करता। हिज हेड वॉज ऑलवेज बोर्ड इन थाट। बोर्ड होता है झुकना, तो उसका सिर जो था वो हमेशा सोचने में ही झुका रहता था। ही क्वार्ड विद हिज वाइफ एट इफ शी रिफ्यूज टू गिव हिम ए रूपी ए वीक फॉर द पजल्स। अगर उसकी पत्नी उसको हफ्ते में 1 रुपया नहीं देती तो वो अपनी पत्नी से क्या करता था, झगड़ा। शी वॉज ऑफ ए माइल्ड डिस्पोजिशन एंड वॉज इनकैपेबल ऑफ ए सस्टेन्ड क्वारल। तो वह बड़े शांत स्वभाव की थी और लगातार किसी उसके साथ लड़ने में वो असमर्थ थी, मतलब इनकैपेबल थी। विद द रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट व्हाट ही वांटेड। उसका नतीजा क्या निकलता कि जो भी उसको चाहिए होता था वो ले ही लेता। दो इट मीन्ड ए स्लाइट सैक्रिफाइस इन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। तो वो उसका इस चीज़ का क्या नतीजा होता था कि वो घर के खर्चों में कमी कर लेती। वन डे द गुड जर्नल अनाउंस्ड ए स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज़। तो एक दिन उस अच्छी पत्रिका ने 8,000 रुपये का इनाम जो था वो घोषित कर दिया। इट एक्साइटेड रामाराव विजन, मतलब घोषणा की उसने सॉरी इट एक्साइटेड रामाराव विजन ऑफ ए फ्यूचर 10-fold। तो इसने रामाराव के भविष्य को 10 गुना आगे सपनों को और बढ़ा दिया। He studied the puzzle। तो उसने पजल्स को पढ़ा। There were only 4 doubtful corners in it। उस पजल में 4 कॉर्नर थे डाउटफुल, संदेहपूर्वक। And he might have to send it at least 4 entries। अब उसको 4 एंट्रीज उसके लिए भेजनी थी। A larger outlay was indicated। तो इसके लिए उसको बहुत सारा क्या करना था, निवेश करना था, पैसा लगाना था। He said to his wife, at which that good lady become speechless। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे इसके लिए 5 रुपये इस वक्त चाहिए। तो ये सुन के उसकी पत्नी जो थी वो अबक्की रह गई, चुप हो गई। He had become rather insensitive to such things these days। तो वो इन दिनों ऐसी बातों के प्रति बड़ा ही लापरवाह होने लगा था। बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग द atrocious nature of his डिमांड। तो वह स्वयं भी अपनी मांग की इस क्रूरता को महसूस किए बिना ना रह सका। 5 रुपीज़ वर नियरली ए वीक्स फूड फॉर द फैमिली। क्योंकि 5 रुपये से उसके पूरे 1 हफ्ते का भोजन उसके परिवार के लिए आ जाता था। ही फेल्ट डिस्टर्ब फॉर ए मोमेंट बट ही हैड ओनली टू टर्न हिज अटेंशन टू स्पेकुलेट वेदर होप और डोप और रोप मेड मोस्ट सेंस एंड हिज माइंड वॉज एट वंस एट रेस्ट। किंतु वो थोड़े समय के लिए वो बेचारा परेशान हो जाता था, हैं, और अपना ध्यान जो है ये अंदाज़ा लगाने की तरफ लगाता था कि क्या होप या डोप या रोप सबसे ज़्यादा सही जो है वो क्या होगा। और ये उसका दिमाग जो है इसके बाद उसका दिमाग जो था वो तुरंत शांत हो गया। आफ्टर सेंडिंग अवे द सॉल्यूशंस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही बिल्ड एलेबोरेट कैसल्स इन द एयर। उसने रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जब उसने उत्तर भेजे तो उसने उत्तर भेजने के बाद अपने दिमाग में वो हवाई बंगले बनाना उसने शुरू कर दिए। इवन इफ़ मतलब वो ज़्यादा सपने लेना उसने शुरू कर दिए। इफ़ इट वाज ओनली ए शेयर ही वुड गेट ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। कि अगर उसको
अगर इनाम का कुछ अच्छा अच्छा उसको इनाम मिला तो ये उसको वहाँ पर उसको अच्छी राशि मिल जानी थी। ही वुड सेंड अवे हिज टेनेंट्स, तो वो अपने किराएदारों को भेज देगा। टेक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बैक टू द बंगलो इन द एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को ले जाएगा। एंड लीव ऑल द मनी हिज इन हिज वाइफ्स हैंड फॉर हर टू मैनेज फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स आर सो, तो वो अपनी पत्नी को वो पैसे जो हैं वो थोड़े से वो अपनी पत्नी को दे देगा ताकि वो अपने घर के खर्चे को मैनेज कर सके कुछ सालों के लिए। ही हिमसेल्फ वुड टेक ए हंड्रेड्स एंड गो अवे टू मैड्रास एंड सीक हिज फ्यूचर देयर, तो उनमें से कुछ पैसे वो अपने पास रख लेगा तो मैड्रास चला जाएगा और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएगा। बट द टाइम द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड वाज स्पेंट, बाय द टाइम द मनी इन हिज हैंड वाइफ्स हैंड्स was spent, he would have found some profitable work in Madras, तो जब तक उसकी पत्नी के हाथ में जो पैसे खत्म हो जाएंगे तब तक वो वहाँ पे एक अच्छा सा बिजनेस काम ढूंढ लेगा। On the fateful day of results, Rama Rao opened the captain and the correct solutions stared him in the face, जिस दिन उसकी किस्मत का फैसले का दिन था, जब रिजल्ट आने वाला दिन था, तो रामा राव ने जैसे ही वो दी कैप्टन खोली पत्रिका, द करेक्ट सोल्यूशंस, जो सही उत्तर थे वो उसके फेस को घूर घूर कर देख रहे थे। हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग बैक इवन इफ यू आनास नाउ, अब उसमें कुछ भी पैसे वापस आने का कोई भी चांस नहीं था। ही मूव्ड अबाउट टिल द इवनिंग, वो सारा दिन बेचारा शाम तक इधर उधर घूमता रहता। द मोर ही ब्रूडेड ओवर दिस द मोर इनटॉलरेबल लाइफ सीम, जितना वो निरुत्साह होके इसके बारे में सोचता इतनी ही उसको जिंदगी जो थी वो असहनीय प्रतीत हो रही थी। ऑल द लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रिन्यूड फोर्स, तमाम उसकी परेशानियाँ, तमाम उसके नुकसान, तमाम उसकी निराशा जो थी वो उसकी ज़िंदगी में मतलब ऐसे आन पड़ी, बड़ी शक्ति के साथ आन पड़ी। इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड ही मूव्ड अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड, तो शाम को अपने घर आने की बजाय उसने अपना रुख जो था वो रेलवे स्टेशन की ओर कर लिया। ही स्लिप्ड इन एट द लेवल क्रॉसिंग, उसने वो वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग की अंदर की तरफ चला गया। एंड वॉक डाउन द लाइन ए कपल ऑफ माइल्स, और कुछ मील आगे उस लाइन पर चलता गया। इट वॉज डार्क, तब अंधेरा था। फार अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड, तो टाउन की जो लाइट्स थी वो टिमटिमा रही थी। एंड द रेड एंड द ग्रीन लाइट ऑफ ए सिग्नल पोस्ट लूम्ड ओवर द सराउंडिंग्स ए कपल ऑफ फरलॉन्ग बिहाइंड हिम, तो उसको थोड़ी ही दूर तक वहाँ की जो रेड और ग्रीन सिग्नल की जो लाइट थी वो धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। ही हैड कम टू द कंक्लूजन दैट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग, अब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब ये ज़िंदगी जीने के लायक नहीं, कि वो ऐसी ज़िंदगी जीने के लायक नहीं था। इफ़ वन हैड द मिसफॉर्चून टू बी बॉर्न इन द वर्ल्ड द बेस्ट रेमेडी वाज टू एंड मैटर्स ऑन वे रेलवे लाइन, तो वो सोच रहा है कि किसी को अगर इस संसार में जन्म लेने का दुर्भाग्य मिला है तो उसके पास सबसे सही तरीका क्या है कि वो अपनी लाइफ को अंत कर ले, किस पे, रेलवे लाइन पे। आर विद ए रोप होप डोप हिज माइंड आस्क्ड, और उसके दिमाग में ये चीज़ें जो थी वो चल रही थी कि अगर उसको ऐसी ही ज़िंदगी मिली है, ऐसा जन्म मिला है तो मतलब दुर्भाग्य से, तो वो अपनी लाइफ का अंत कर ले। ही पुल्ड इट बैक, उसके दिमाग ने उसने वापस अपने आप को खींचा। नन ऑफ दैट, इसमें कुछ भी नहीं। ही सेट टू इट एंड सेट इट रिजिडली टू कंटेम्पलेट द बिजनेस ऑफ डाइंग, तो उसने अपने मरने के विचारों को, अपने मन को उस मरने वाली तरफ लगा लिया, मन के विचारों को मरने वाली तरफ लगा लिया। वाइफ चिल्ड्रन नथिंग सीम टू मैटर, बच्चे पत्नी उसके लिए कोई महत्व नहीं था, इन सब का उसके लिए कोई उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं थी। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ वाज टोटल एक्सटेंशन, अब उसके जो इम्पॉर्टेंट उसके लिए चीज़ थी वो क्या थी, सिर्फ उसका विनाश। ही ले अक्रॉस द लाइन्स, वो पटरी की लाइन पर लेट गया। द आयरन वाज स्टिल वार्म, तो लोहा गर्म था। द डे हैड बीन हॉट, वो दिन भी बड़ा गर्मी वाला था।
Rama Rao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from Tiruchirappalli would be arriving. और वो खुश था कि 10 ही मिनट में तिरुचिरापल्ली से ट्रेन जो है वो पहुंच रही है. He lay there. He did not know how long. वो वहाँ लेटा रहा लेकिन उसको कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितनी देर से लेटा हूँ. उसको कुछ याद नहीं रहा. He strained his ears to catch the sound of the train. उसने अपने कान जो हैं वो ट्रेन की आवाज़ को सुनने के लिए तरफ लगा दिए. But he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off. लेकिन उसको सिर्फ दूर से बीन बनाने की और खड़खड़ाहट की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया. Presently he grew tired of laying down there. अब वो वहाँ पर लेटा लेटा थक गया. He rose, वो उठा and walked back to the station. वो वापस स्टेशन की तरफ चलने लगा. There was a good crowd on the platform. तो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत भीड़ थी. He asked someone, what has happened to the train? तो उसने किसी से पूछा कि ट्रेन को क्या हुआ है. A goods train has derailed 3 stations off and the way is blocked. तो किसी ने उसको बताया कि एक मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है और रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया है. दे हैव सेंट अप ए रिलीफ. तो उन्होंने उसके लिए सहायता गाड़ी भेजी है. ऑल द ट्रेन्स विल बी एट लीस्ट 3 hours लेट टुडे. तो तमाम ट्रेनें जो हैं वो आज 3 घंटे लेट हैं. गॉड हैव यू शोन मी मर्सी. हे भगवान तुमने मुझ पर दया दिखाई है. रामा राव क्राइड एंड रैन होम. रामा राव चिल्लाया और अपने घर की तरफ भागा. हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट. तो उसकी पत्नी जो थी वो गली की तरफ देख रही थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी. शी ब्राइटन्ड अप एंड साइड विद रिलीफ ऑन सीइंग रामा राव. जब जैसे ही उसने रामा राव को देखा तो उसको बड़ा ही उसने गहरी अपनी चैन की सांस ली. शी वेलकम्ड हिम विद वार्मथ ही हैड नेवर नोन फॉर ओवर ए ईयर्स एगो. उसने अपने पति का इतना स्वागत किया कि जैसा 1 साल से उसने कभी ना किया हो. ओह वाई आर यू सो लेट टुडे. तो उसने पूछा कि आप आज इतने लेट क्यों हो गए. शी आस्क्ड आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग. तो कहती है कि मैं पूरी शाम से बड़ी परेशान थी. इवन द चिल्ड्रन वर वरीड. बच्चे भी बड़े परेशान थे. पुअर क्रिएचर्स दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप. बेचारे मासूम अभी सोने के लिए गए हैं. When he sat down to eat, she said. जब वो खाने के लिए बैठा तो उसने कहा, उसकी पत्नी ने, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house. तो उसने बताया कि हमारे टेनेंट्स जो हैं, जो किराएदार हैं, वो शाम को आए थे और पूछने लगे थे कि आपने अपना बंगला बेचना है. They are ready to offer good cash for it immediately. वो जल्दी ही उसके लिए अच्छी राशि और अच्छी रकम देने के लिए तैयार हैं. She added quietly, I think we may sell the house. तो वो जल्दी से बोली कि बड़ी चुपचाप से बोली कि हमें अपना घर बेच देना चाहिए. Excellent idea, रामा राव replied jubilantly. रामा राव ने बड़ी खुशी से जवाब दिया कि बहुत बढ़िया आइडिया है. This meant we can get 4,500 for it. हमें इसी पल 4,500 रुपये उसके लिए मिल जाएंगे. Give me the 5,000 and I will go away to Madras. मुझे 500 रुपये दे देना तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, मेड्रास. एंड सी इफ़ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर. तो मैं वहाँ पे जाके कोई अच्छा सा काम कर लूँगा. यू कीप द बैलेंस. और बाकी बैलेंस तू अपने पास रखना विद यू एंड रैन द हाउस. और अपने घर को चलाना. लेट अस फर्स्ट मूव टू ए बेटर लोकेलिटी. तो सबसे पहले हम यहाँ से किसी अच्छी लोकेलिटी में चले. आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय योर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स. तो वो कहती है कि क्या बाकी अपने 500 रुपये जो हैं वो आप क्रॉसवर्ड पजल में लगाने जा रहे हो. शी आस्क्ड क्वाइटली. उसने चुपचाप बड़े शांति से पूछा. एट दिस रामा राव फेल्ट डिप्रेस्ड. तो उस पर रामा राव बड़ा ही उदास हो गया और फॉर ए मोमेंट कुछ समय के लिए एंड देन स्वो विद ग्रेट एम्फेसाइजिस. तो फिर उसने बहुत जोर से कहा, शब्द खाई, कसम खाई. स्वर क्या होता है, कसम खाना. कि नो नो नेवर अगेन. नहीं नहीं अब दोबारा ऐसा नहीं. तो बच्चों ये आपने लेसन पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ लग गया होगा. तो इसकी आपने ग्रॉसरी भी साथ साथ में करनी है बेटे. और आपने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी आपने लर्न करने हैं. ठीक है, पहले की तरह लर्न भी करने हैं और लिख के भी मुझे आपने भेजने हैं.
ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। थैंक यू, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी।